Assalamu alaikum dear students. Continuing with amines, today we are going to discuss another method of preparation for amines. As you all know that we are currently studying the amines. From these amines, we have already discussed the introduction of amines. What are these amines? Their classification and their structure. After that, in last lecture, we have started द प्रेपरेशन ऑफ अमाइनस. लास्ट लेक्चर में हमने प्रेपरेशन ऑफ अमाइनस स्टार्ट किए थे और इसमें हमने दो मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन जो थे, पहले दो मेथड ऑफ प्रेपरेशन जो थे वो डिस्कस कर लिए थे. जिसमें एक मेथड हमारा था हाफ मैनस अमाइनोलिसिस, जिसमें हम अमाइन से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन बना सकते थे. उसके बाद हमने दूसरा मेथड ऑफ प्रेपरेशन जो लिया था, डिस्कस किया था, वो किया था फ्रॉम रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स. कंटिन्यूइंग विद द प्रेपरेशन, आज के लेक्चर में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, हम थर्ड मेथड ऑफ प्रेपरेशन डिस्कस करने जा रहे हैं इन्हीं अमाइनस की, जिसमें इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हम नेम रिएक्शन ले रहे हैं, इंपॉर्टेंट सिंथेसिस ले रहे हैं, दैट इज गैब्रियल्स थैलामाइड सिंथेसिस. This is very important method. This is very important method of preparation for primary amines. Remember, in this method, pure primary amines are prepared. Pure primary amines are prepared, which may be aliphatic or aryl alkyl. Remember, Gabriel's thalamide reaction. ये जो Gabriel's thalamide reaction होती है, इसमें हम थैलामाइड से प्राइमरी अमाइन बनाते हैं. थैलामाइड की रिएक्शन कराते हैं अल्काइल हैलाइड से या बेंजाइल हैलाइड से. थैलामाइड जो होता है, दिस इज थैलामाइड, ये हमारा थैलामाइड होता है. इसको रिएक्शन कराते हैं या तो अल्काइल हैलाइड के साथ RX के साथ, या तो बेंजाइल हैलाइड के साथ, जो हम अभी देखेंगे. इसमें हमारा जो बनता है, इसमें हमारा प्राइमरी अमाइन बनता है, जो कि या तो एलिफेटिक होगा या तो अराइल अल्काइल होगा. रिमेंबर, क्लोरोबेंजीन को हम इसके साथ रिएक्शन नहीं करा सकते. इसमें जो हम अभी डिस्कस करेंगे, गैब्रियल्स थैलामाइड रिएक्शन. दिस इज इंपॉर्टेंट मेथड फॉर प्रेपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन. यहां से हमारे प्राइमरी अमाइन बनेंगे, प्योर प्राइमरी अमाइन बनते हैं. इसमें हमारा प्योर प्राइमरी अमाइन बनता है, जो कि हमने कल देखा था अमाइनोलिसिस, जो हमने हॉफमैनस अमाइनोलिसिस ली थी, उसमें हमारा प्योर प्राइमरी अमाइन नहीं बन पाता था, बिकॉज उसमें मिक्सचर बनता था प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन का. इनफैक्ट क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट भी उसमें रहता था. ठीक, इसमें हमारा जो गैब्रियल्स थैलामाइड रिएक्शन है, जिसमें हम थैलामाइड से अपना अमाइन बनाएंगे, उससे हमारा प्राइमरी अमाइन बनेगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड फॉर प्रेपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन इन प्योर स्टेट. लेकिन इसमें जो प्राइमरी अमाइन बनेगा, या तो वो बनेगा एलिफेटिक, रिमेंबर, या तो वो एलिफेटिक बनेगा या तो वो अराइल अल्काइल बनेगा. अराइल अल्काइल बनेगा, या तो एलिफेटिक अमाइन भी बनेगा, अराइल अल्काइल अमाइन भी बनेगा. क्यों यही दो बनेंगे वो आप अभी देखेंगे. इसका भी एक रीजन है जो आप सबको पता है, सिर्फ रिपीट करने की जरूरत है. ठीक, ये वाली रिएक्शन जो होती है, इसमें हम करते क्या है, सिंपल सी बात है. सिंपली इसमें थैलामाइड लिया जाता है, इसको रिएक्शन कराया जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जो कि अल्कोहलिक लिया जाता है. ठीक, देख लीजिए, ये हमारा थैलामाइड है. In this reaction, remember in Gabriel's thalamide synthesis or Gabriel's thalamide reaction, thalamide is treated with, इसको पहले ट्रीट किया जाता है अल्कोहलिक सॉल्यूशन, इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से. तो इससे क्या बनेगा, इससे हमारा पोटेशियम थैलामाइड बन जाता है. इसमें 2-3 रिएक्शंस इन्वॉल्व होती है. पहले स्टेप में क्या किया जाता है, थैलामाइड अपॉन ट्रीटमेंट विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इथेनॉलिक या अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. तो ये क्या बनाता है, यहां से हमारा पोटेशियम थैलामाइड बन जाएगा. दिस इज पोटेशियम थैलामाइड. यहां से हमारा पोटेशियम थैलामाइड बन जाएगा. पहले देख लीजिए आप, यहां पे इसका मैकेनिज्म भी बहुत ही सिंपल है. ये हमारा पोटेशियम थैलामाइड बना अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. इसका हम मैकेनिज्म भी अभी डिस्कस कर लेंगे. तो ये पहला स्टेप है. रिमेंबर, इन गैब्रियल्स थैलामाइड रिएक्शन वी फर्स्ट ट्रीट थैलामाइड विद इथेनॉलिक, और वी कैन सिंपली से अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म पोटेशियम थैलामाइड. दिस इज कॉल्ड एज पोटेशियम थैलामाइड. ये हमारा पोटेशियम थैलामाइड बन जाता है. नाउ सब्सिक्वेंटली इसके बाद क्या किया जाता है, पोटेशियम थैलामाइड जो हमारा बनता है, इसी को हम ट्रीट करते हैं या तो अल्काइल हैलाइड के साथ या तो बेंजाइल हैलाइड के साथ. जब हम इसको ट्रीट करते हैं तो यहां से
एक और इंटरमीडिएट बन के आ जाता है, जिसको हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, फिर जाके हाइड्रोलिसिस पे हमारा या तो अमाइन बन जाएगा एलिफेटिक, या तो अराइल अल्काइल अमाइन बन जाएगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको मिटा देंगे। देख लीजिए, Gabriel's thalamide synthesis। देख लीजिए, in this reaction, in Gabriel's thalamide synthesis, this is very important method of preparation for primary amides. In this reaction, thalamide is treated with potassium hydroxide alcoholic to form potassium thalamide. This potassium thalamide दिस इज पोटाशियम थैलामाइड। ये जो हमारा पोटाशियम थैलामाइड होता है, इसको फिर ट्रीट किया जाता है या तो अल्काइल हलाइड के साथ, या तो अराइल हलाइड के साथ, बेंजाइल हलाइड के साथ। यहां पे देख लीजिए, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, यहां से हमारा एन सबस्टिट्यूटेड, यहां से हमारा सबस्टिट्यूटेड थैलामाइड बन जाएगा, एन सबस्टिट्यूटेड थैलामाइड बन जाएगा। देख लीजिए, दिस इज सी डबल बॉन्ड ओ, यहां से क्या हो जाएगा, एन का बॉन्ड बनेगा आर के साथ, दैट इज एन आर, और यहां से बनेगा के एक्स बाहर आ जाएगा। दिस इज एन सबस्टिट्यूटेड एन अल्काइल थैलामाइड। अगर हमने यहां पे इसकी जगह हम बेंजाइल भी ले सकते हैं, C6H5CH2X, तो ये बॉन्ड बनाएगा इसके साथ, फिर बनेगा एन अराइल थैलामाइड। ये जो हमारा एन अल्काइल थैलामाइड बनता है, दिस इज थर्ड स्टेप। पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में ये बनता है, और थर्ड स्टेप में जाके हम इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे। Now an alkyl thalamide, this is an alkyl thalamide upon subsequent hydrolysis in presence of acid, it will result into the formation of, यहां से हमारा R बनाएगा, RNH2 बनाएगा, और हमारा थैलिक एसिड बन जाएगा। प्राइमरी अमाइन बन गया, दिस इज प्राइमरी अमाइन, और यहां से हमारा थैलिक एसिड बन जाएगा। देख लीजिए आप, दिस इज प्राइमरी अमाइन, ये हमारा प्राइमरी अमाइन बन जाता है। फिर से देख लीजिए, Gabriel's thalamide synthesis is used for the preparation of pure primary amines. In Gabriel's thalamide synthesis, thalamide is first treated with alcoholic solution of potassium hydroxide to form potassium thalamide. This potassium thalamide is treated with alkyl halide or benzyl halide to form N substituted thalamide. This N substituted thalamide is further hydrolyzed to form primary amine along with the release of phthalic acid. So हमने प्राइमरी अमाइन बनाना था, हम लोग प्राइमरी अमाइन बनाने में कामयाब हो गए। दिस मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, बिकॉज इन दिस मेथड प्योर अमाइन इज प्राइमरी अमाइन इज प्रिपेयर्ड थ्रू 3 स्टेप्स। क्या है ये स्टेप्स, इनको फिर से देख लीजिए। पहले स्टेप में थैलामाइड को रिएक्शन कराया जाता है अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इससे हमारा पोटेशियम थैलामाइड बन जाता है। ये जो पोटेशियम थैलामाइड बनता है, इसको रिएक्शन कराते हैं अल्काइल हालाइड के साथ, तो हमारा एन सबस्टिट्यूटेड थैलामाइड बन जाता है, एन अल्काइल सबस्टिट्यूटेड थैलामाइड बन जाता है। एन अल्काइल सबस्टिट्यूटेड थैलामाइड जो यहाँ पे आ गया, एन अल्काइल थैलामाइड, जो हमारा एन अल्काइल थैलामाइड बन गया, इसको हमने हाइड्रोलिसिस करने से प्राइमरी अमाइन बना लिया। तो इसमें साइड प्रोडक्ट जो यहां पे बनेगा, वो बनेगा थैलिक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। फिर से देख लीजिए, गैब्रियल थैलामाइड या तो इसमें से एलिफेटिक बन जाएगा, या तो एलिफेटिक अमाइन बनेगा, या तो इसमें से
अराइल, याद रख लीजिए, अराइल अल्काइल अमाइन, अराइल अमाइन नहीं बना पाएंगे इससे, बिकॉज यहां पे जो मैंने लिया है, यहां पे मैंने अल्काइल हलाइड लिया है, यहां मैंने अराइल अल्काइल हलाइड लिया है। यू कांट टेक हियर बेंजाइल हलाइड, आप बेंजीन हलाइड यहां पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप क्लोरोबेंजीन यहां पे नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? बिकॉज यहां पे जो होता है, ये जो पोटेशियम थैलामाइड होता है, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इस पे, एज न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है। जब आपको पता है, हम सबको पता है, क्लोरोबेंजीन जो होता है उस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा। यानी कि अगर हम यहां पे क्लोरोबेंजीन लेंगे, अगर हम यहां पे क्लोरोबेंजीन, ऐसे क्लोरोबेंजीन लेंगे, तो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं कर पाएगा इस पे। दैट इज वाई मैंने यहां पे बोला, या तो एलिफेटिक अमाइन बनेगा या तो अराइल अल्काइल अमाइन बनेगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसकी हम एग्जाम्पल एक लेंगे, उससे अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर हम एग्जाम्पल लेंगे यहां पे, तो हम पहले थैलामाइड लेंगे, फिर से देख लीजिए आप, दिस इज थैलामाइड। थैलामाइड को रिएक्शन कराएंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहलिक के साथ, अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम थैलामाइड। तो यहां से क्या बनेगा हमारा, OH, यहां से H पॉजिटिव को निकालेगा तो हमारा वाटर बन जाएगा। याद रख लीजिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बीइंग बेसिक, ये यहां से क्या करेगा, ये हमारा OH नेगेटिव देगा, OH नेगेटिव जाके यहां से H पॉजिटिव निकालेगा तो वाटर बनाएगा। यहां पे आ गया N नेगेटिव, ये मिल जाएगा K पॉजिटिव के साथ, तो हमारा पोटेशियम थैलामाइड बन जाएगा। ये बन गया हमारा पोटेशियम थैलामाइड। दैट मीन्स थैलामाइड अपॉन ट्रीटमेंट विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहलिक गिव्स पोटेशियम थैलामाइड। दिस पोटेशियम थैलामाइड, अब यहां पे पोटेशियम थैलामाइड, इसको आप रिएक्शन करा लीजिए अल्काइल हलाइड के साथ। जब ये अल्काइल हलाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है, इसकी वजह से ये पोटेशियम थैलामाइड जो है ये न्यूक्लियोफाइल बन जाता है। ये न्यूक्लियोफाइल जाके यहां पे कार्बन पे अटैक करेगा और Br नेगेटिव को बाहर निकालेगा। Br नेगेटिव मिलेगा K पॉजिटिव के साथ, तो हमारा K पॉजिटिव Br नेगेटिव बाहर आ जाएगा। तो यहां से बनेगा N के साथ अल्काइल आ जाएगा, N अल्काइल, N इथाइल थैलामाइड यहां पे बनेगा। देख लीजिए, C डबल बॉन्ड O ऐसे ही रहेगा, C डबल बॉन्ड O ऐसे ही रहेगा। यहां पे हमारा N जो है, N के साथ C2H5 आएगा, यानी कि N इथाइल थैलामाइड, N इथाइल थैलामाइड को हम हाइड्रोलिसिस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड अंडर हाई प्रेशर। तो हाइड्रोलिसिस करने पे क्या हो जाएगा, N पे जो लोन पेयर है ये यहां से H पॉजिटिव को बाहर निकालेगा, तो हमारा बन जाएगा C2H5, NH2, that is ethanamine, which is primary amine along with the release of थैलिक एसिड। तो यहां से साथ में हमारा थैलिक एसिड भी बाहर आ जाए। दिस इज थैलिक एसिड। ठीक, ये इसकी एग्जांपल होगी। एक और एग्जांपल आप देख लीजिए, मैंने पहले ही बोला है अल्काइल हलाइड ले सकते हो आप यहां पे, या आप बेंजाइल हलाइड ले सकते हो। इसकी जगह आप बेंजाइल हलाइड भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपने लिखना है C6H5 CH2Br ले सकते हो, फिर जाके ये यहां पे अपनी लोन पेयर निकाल देगा, यहां से इसको निकालेगा, तो C6H5 CH2 NH2 बनेगा, फिर जाके यहां पे दैट मीन्स अराइल अल्काइल अमाइन बनेगा। यहां पे देख लीजिए आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी जगह आप क्लोरोबेंजीन नहीं ले सकते।
अगर आप चाहे तो अगर आप हालो बेंजीन लेना चाहते हैं तो आप इसको नहीं ले सकते हो। क्यों? बिकॉज इस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना मुश्किल है। ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ये जाके यहां पे अटैक नहीं कर सकता। बिकॉज आप सबको पता है सबस्टिट्यूटेड बेंजीन्स, हालोजन सबस्टिट्यूटेड बेंजीन्स आर पुअर इलेक्ट्रोफाइल्स, इन पे हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाता है। ठीक, इसके बाद फोर्थ प्रेपरेशन आप देख लीजिए। हम प्रेपरेशन पढ़ रहे हैं, प्रेपरेशन ऑफ अमाइनस पढ़ रहे हैं। अमाइनस की प्रेपरेशन में आप फोर्थ प्रेपरेशन देख लीजिए, फ्रॉम सायानाइड्स, फ्रॉम सायानाइड्स और वी कैन से फ्रॉम नाइट्राइल्स। सायानाइड्स का एक और नाम है नाइट्राइल, फ्रॉम सायानाइड्स और नाइट्राइल्स। ठीक, सायानाइड में फंक्शनल ग्रुप Cn होता है, नाइट्राइल में भी हमारा फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो Cl ही होता है। रिमेंबर, फ्रॉम सायानाइड्स एंड नाइट्राइल्स आप यहां से कैसे बना पाओगे? बाय रिडक्शन। रिमेंबर, अल्काइल सायानाइड को आप रिडक्शन करेंगे तो आपका प्राइमरी अमाइन बनेगा। ठीक, यहां से प्राइमरी अमाइन बनता है। लेकिन रिडक्शन कैसे करेंगे? बाय रिडक्शन। ये रिडक्शन करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप यहां पे देख लीजिए। दिस इज अल्काइल सायानाइड, ये हमारा अल्काइल सायानाइड हो गया। अल्काइल सायानाइड अपॉन रिडक्शन, अल्काइल सायानाइड अपॉन रिडक्शन गिव्स प्राइमरी अमाइन, बट दिस रिडक्शन कैन बी कैरीड आउट बाय 3 वेज। ये रिडक्शन करने के हमारे पास 3 तरीके हैं, जैसा हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, जहां पे हमने बोला था फ्रॉम रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। रिमेंबर, अल्काइल सायानाइड्स अपॉन रिडक्शन गिव्स प्राइमरी अमाइन्स, बट दिस रिडक्शन कैन बी कैरीड आउट बाय 3 वेज। इसको करने के 3 तरीके हैं, ईदर बाय कैटालिटिक रिडक्शन, या तो आप कैटालिटिक रिडक्शन कर सकते हो, या तो आप केमिकल रिडक्शन कर सकते हो, केमिकल रिडक्शन विद लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी कर सकते हो, या तो आप मेटल सॉल्वेंट कॉम्प्लेक्स भी ले सकते हो, रिडक्शन विद मेटल सॉल्वेंट कॉम्प्लेक्स लाइक सोडियम अल्कोहल। सोडियम को अल्कोहल में डाल के उससे भी रिडक्शन हो जाएगी। 3 तरीके हैं रिडक्शन करने के, जो आपकी मर्जी है, चाहे आप कैटालिटिक रिडक्शन करोगे, केमिकल रिडक्शन करोगे, या मेटल सॉल्वेंट कॉम्प्लेक्स लोगे, इन ईदर वे आपका अमाइन ही बनना है। फिर से देख लीजिए, अल्काइल सायानाइड्स upon reduction either catalytically or chemically or with metal solvent complex results in the formation of amines। यहां पे आप देख लीजिए, इसको हम रिडक्शन करेंगे, या तो कैटालिटिक रिडक्शन करेंगे। अगर आपने H2 लिया तो आपने साथ में लेना पड़ेगा निकल, पैलेडिनम ले लीजिए या पैलेडिनम ले लीजिए, तो आपका कंपाउंड बन जाएगा RCH2NH2, दैट इज प्राइमरी अमाइन बन गया आपका, प्राइमरी अमाइन बन जाएगा आपका। इसको रिडक्शन कर लीजिए, यहां पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर लीजिए, ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में, यहां पे 2 H आ जाएंगे, यहां पे 2 H आ जाएंगे। ठीक, जरूरी नहीं है आप कैटालिटिक रिडक्शन कर ले, आप कैटालिटिक रिडक्शन की जगह आप यहां पे आप लिख लीजिए, तो आप दूसरी तरह की रिडक्शन भी कर सकते हैं, दूसरे तरीके से रिडक्शन कर सकते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी ले सकते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी ले सकते हैं, या आप सोडियम मेटल कॉम्प्लेक्स भी ले सकते हैं, सोडियम C2H5OH मेटल सॉल्वेंट कॉम्प्लेक्स भी ले सकते हैं। तो इससे भी आपका जो है आपका प्राइमरी अमाइन ही बनना है। एग्जांपल अगर लेंगे तो हम एग्जांपल लेंगे CH3C ट्रिपल बॉन्ड N मिथाइल सायानाइड अपॉन रिडक्शन either with catalyst or with lithium aluminum hydride or with metal sodium complex, तो आपका बन जाएगा CH3CH2NH2, that is ethanamine।
ठीक, फिर से देख लीजिए, सायानाइड लेना है या नाइट्राइल लेना है, एक ही बात है, दोनों में फंक्शनल ग्रुप CN होता है। अगर आप सायानाइड्स या नाइट्राइल उसको रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन कैसे करेंगे, या तो आप कैटालिटिक रिडक्शन करेंगे, या तो आप केमिकल रिडक्शन करेंगे विद लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, या तो आप सोडियम अल्कोहल लेंगे, दैट इज मेटल सॉल्वेंट कॉम्प्लेक्स, तो आपका प्राइमरी अमाइन बनेगा अल्काइल सायानाइड अपॉन रिडक्शन गिव्स प्राइमरी अमाइन, अल्काइल सायानाइड अपॉन रिडक्शन गिव्स, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आपने स्पेसिफिकली ये वाला मेथड यूज किया जिसमें आपने सोडियम अल्कोहल का कॉम्प्लेक्स ले लिया, सोडियम अल्कोहल ले लिया, मेटल को मिलाया अल्कोहल के साथ, तो इस रिएक्शन को नाम देंगे मेंडिस रिएक्शन या मेंडिस रिडक्शन भी बोलते हैं इसको। ये मेंडिस रिडक्शन बन जाएगी इन दैट केस। ठीक, एक और मेथड देख लीजिए, दिस वाज द रिडक्शन ऑफ सायानाइड्स और नाइट्राइड्स। रिडक्शन करने के 3 तरीके हैं, इधर यू कैन कैरी आउट कैटालिटिक रिडक्शन विद लेनेनिकल और पैलेडिनम और केमिकल रिडक्शन विद लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और विद मेटल सोडियम कॉम्प्लेक्स। तो एक और रिडक्शन लेंगे, एक और प्रेपरेशन लेंगे, फिफ्थ प्रेपरेशन ऑफ अमाइनस, वन मोर प्रेपरेशन हम डिस्कस करेंगे यहां पे, दैट इज रिडक्शन ऑफ, फिर से रिडक्शन ही है, रिडक्शन ऑफ आइसोसायानाइड्स। रिमेंबर, रिडक्शन ऑफ आइसोसायानाइड्स और यू कैन से आइसोनाइट्राइल्स। CN हो गया फंक्शनल ग्रुप सायानाइड, NC हो गया आइसोसायानाइड। यहां पे देख लीजिए, इसको भी हमने रिडक्शन ही करना है, बाय रिडक्शन फ्रॉम आइसोसायानाइड्स बाय रिडक्शन। देख लीजिए, दिस इज RNC आइसोसायानाइड, दिस इज आइसोसायानाइड। Isocyanide upon reduction either catalytically or with metal solvent complex, either catalytically isocyanide upon reduction with hydrogen in presence of catalyst results in the formation of सेकंड डिग्री अमाइन। बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है, जहां पे सायानाइड से प्राइमरी अमाइन बना था, वहां पे आइसोसायानाइड से हमारा सेकंड डिग्री अमाइन बनेगा। ठीक, फिर से देख लीजिए, याद कर लीजिए, हमने अभी सायानाइड की रिडक्शन की थी। जब हमने सायानाइड की रिडक्शन की थी तो हमारा प्राइमरी अमाइन बना था, अब हमने रिडक्शन की है आइसोसायानाइड की। रिमेंबर, फ्रॉम आइसोसायानाइड्स रिडक्शन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सेकंड डिग्री अमाइन। यहां से सेकंड डिग्री अमाइन बनेंगे। हमारे प्राइमरी अमाइन जो है, हम प्राइमरी अमाइन को आइसोसायानाइड से नहीं बना सकते। याद रख लीजिए, सायानाइड अपॉन रिडक्शन गिव्स प्राइमरी अमाइन, आइसोसायानाइड अपॉन रिडक्शन गिव्स सेकंड डिग्री अमाइन, लाइक दिस। देख लीजिए, ये हमारा आइसोसायानाइड है, इसको आप रिडक्शन करा लीजिए, तो रिडक्शन करने पे हमारा यहां पे सेकंड डिग्री अमाइन बन जाता है। अगर हम एग्जांपल भी लेंगे तो हमारा CH3N, यहां पे नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, तो इसको हम रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन करने पे हमारा जो है इन प्रेजेंस ऑफ निकल पैलेडिनम, या तो आप पैलेडिनम भी ले सकते हो, तो आपका बन जाएगा CH3NH CH3। दिस इज R2, यहां तो आप ऐसे लिख सकते हो CH3 होल ट्वाइस NH, दैट इज यहां पे सेकंड डिग्री अमाइन बन जाएगा। सो फिर से याद रख लीजिए, चाहे आप रिडक्शन सायानाइड की करें या आइसोसायानाइड करें, आपका अमाइन बन जाएगा। लेकिन देयर इज वन डिफरेंस, फ्रॉम सायानाइड्स यू कैन प्रिपेयर प्राइमरी अमाइन, फ्रॉम आइसोसायानाइड्स यू कैन प्रिपेयर सेकंड डिग्री अमाइन। इसको नोट डाउन कर लीजिए।